19 तारीख को मंत्री संदीप सिंह को और सरकार को सबक सिखाने के लिए महापंचायत का आयोजन है। क्या बेटी बचानी है बीजेपी वालों से तो लट्ठाओ, रोड पे आओ, इकट्ठे हो, सिर्फ तभी हमारी बेटी बच सकती है। देखिए जी, मंत्री जी को अगर इतनी शर्म होती तो उनको कहने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम तो ये कहने लग रहे हैं जब इतने बड़े ओहदे पर बैठा एक मंत्री ऐसी हरकतें कर सकता है। आरोप संगीन लगे, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? ये संदीप सिंह जैसे खागड़ सारा दिन घूमने लग गए हैं समाज में। ये खट्टर के खुद के तो बेचारे के दी बेटी है नहीं, उनकी शादी नहीं हुई, उनके घर में कोई औरत है नहीं, महिला है नहीं, तो उन्हें बाकियों की महिलाओं की, बाकियों की दी बेटी की इज्जत का भी पता नहीं है, इसलिए उस घटिया आदमी को संरक्षण दे रहे हैं। जहां सरकार अगर साथ देने लग जाए तो सोच लीजिएगा कि जो घर में बैठी बहन बेटियां हैं वो अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे जगह पे रहने और जीने से अच्छा है जहाँ रोज आपकी इज्जत पे हाथ डले, आपकी बहनों की इज्जत पे हाथ डले, मरना अच्छा है। जागना होगा, आप लोगों को जागना होगा, घरों से बाहर निकलना होगा अगर आप चाहते हैं अपनी बेटियों को सुरक्षित। कैथल में 19 तारीख को होने वाली महापंचायत सरकार के लिए खतरा बन सकती है। सत्ता की कुर्सी जो है वो ढह सकती है, क्योंकि 19 तारीख को कैथल में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन मामला बड़ा है, मुद्दा गंभीर है, क्योंकि जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लगातार बुलंद करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वहीं पर इन्हीं मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं बेटियों के साथ अत्याचार करते हुए नजर आए हैं। बड़ा मुद्दा था मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ, आरोप संगीन लगे, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन हरियाणा की बेटी सोनिया दुहन ने झंडा उठा लिया है और मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ खड़ी हो गई है, क्योंकि बेटियों की इज्जत पर बात आ गई है। लेकिन 19 तारीख को मंत्री संदीप सिंह को और सरकार को सबक सिखाने के लिए महापंचायत का आयोजन है। कैथल के हर गांव में जाया जा रहा है, लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, क्योंकि हरियाणा की बात करें तो बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब हरियाणा की सत्ता में बैठी भाजपा सरकार के मंत्री अगर इस तरह का काम करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि आम जन क्या सीख लेंगे, या वो दरिंदे क्या सीखेंगे जो इस तरह के आने वाले समय में इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आएंगे। जहां सरकार अगर साथ देने लग जाए तो सोच लीजिएगा कि जो घर में बैठी बहन बेटियां हैं वो अब सुरक्षित नहीं है। जागना होगा, आप लोगों को जागना होगा, घरों से बाहर निकलना होगा अगर आप चाहते हैं अपनी बेटियों को सुरक्षित। आपको अब साथ देना होगा सोनिया दुहन का, क्योंकि एक बड़ी महापंचायत कैथल के 18 सेक्टर में की जा रही है 19 तारीख को, जहां सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। लेकिन इंसाफ के लिए झंडा उठा लिया है सोनिया दुहन ने और लगातार लोगों के बीच में जा रही है, भारी जन समर्थन मिल रहा है। लेकिन आज कैथल के तमाम गांव से निकल तीतरम, देबन, कसान, इन तमाम कम से कम दर्जनों गांव से होते हुई सोनिया दुहन ने लोगों से आह्वान किया है कि इस लड़ाई में मेरा साथ दें, क्योंकि बेटियां आपकी भी हैं और मैं एक बेटी होकर इस आवाज को बुलंद कर रही हूं ताकि उस महिला कोच को इंसाफ मिल सके। तो आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे, और ये ऐसा विषय नहीं है कि जिस पे हमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा बोलना पड़े। गांव का खुद का साझा विषय है ये, हर गांव की घर में बेटी है, हर समाज में बेटियां हैं, धी बेटी सबकी साझी है, तो सबको ही मुझे समर्थन दे रहा है और मुझे ही नहीं अपनी बेटी को समर्थन दे रहा है। ये किसी एक अकेले का विषय नहीं है। और उसके अलावा मतलब लोगों के रिस्पॉन्स की बात करूं तो लोग सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, बेटी तू लड़, और आम तेरा गले खड़े हैं। बाकी आपने ज़्यादा बोलना है, सारे हैं गाँव वाले भी खड़े हैं, बाकी गाँव में भी अगर आप साथ चलेंगे तो आपको पता चलेगा।
मैम, सरकार के रवैये को कहाँ देखते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि संदीप सिंह का जो है वो साथ देती हुई नजर आ रही है सरकार, जबकि संगीन धाराएं जो उन पर लगे लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कहाँ देखती है? देखिए, समाज में आने की जो हमें ज़रूरत पड़ी है वो इसीलिए पड़ी है क्योंकि जब प्रशासन और सरकार से विश्वास इंसान का चला जाता है तो वो अपने समाज में आता है, अपने लोगों के बीच में आता है। आज हमें अपने लोगों के बीच में और समाज में आने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि सरकार फेल हो गई है। खट्टर इस मंत्री को अपनी गोद में बिठाए बैठा हुआ है, लेकिन अब ये नहीं चलेगी। अब समाज इस लड़ाई में लड़ेगा और अपने तरीके से लड़ेगा, चाहे इकट्ठा होने की बात है, लट्ठाण की बात है या किसी भी तरीके से रोडों पे आने की बात है, हम यह लड़ाई लड़ेंगे। संदीप सिंह तो जेल में भेजना पड़ेगा और मुकदमा भी चलाना पड़ेगा। स्लोगन हर जगह लिखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देख लगा सरकार बड़े पुरजोर पर जो उसका प्रचार कर रही है, लेकिन जब इस तरह के हालात सामने आते हैं तो सरकार कहीं ना बैकफुट पर भी जाती हुई नजर आती है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? समाज को एक ना इस नारे की बजाय एक नारा दे देना चाहिए, बेटी बचानी है बीजेपी वालों से तो लट्ठाओ, रोड पे आओ, इकट्ठे हो, सिर्फ तभी हमारी बेटी बच सकती है। रोज घटना बदलने लग रही है, रोज बदलने लग रही है। ये संदीप सिंह जैसे खागड़ सारा दिन घूमने लग गए हैं समाज में और इनकी जो हिम्मत है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि खट्टर जैसे सीएम बैठे हैं इन बचान खातर, क्योंकि खट्टर के खुद के तो बेचारे के दी बेटी है नहीं, उनकी शादी नहीं हुई, उनका घर में कोई औरत है नहीं, महिला है नहीं, तो उनने बाकियों की महिलाओं की बाकियों की दी बेटी की इज्जत का भी पता नहीं है, इसलिए उस घटिया आदमी को संरक्षण दे रहे हैं। तो लगता है कि 19 तारीख को जो महापंचायत की जा रही है कैथल में, उससे सरकार कहीं ना कहीं जागेगी और इस मामले में कहीं ना कहीं जो बेटी है उसको इंसाफ मिल पाएगा। एक पंचायत ते नहीं जागेगी, दो ते नहीं जागेगी, तीन ते नहीं जागेगी, जब रोज पंचायतें होने लगेंगी तब तो जगेगी, जब रोज हम रोडों पे आएंगे तब जगेगी। ये आदमी जेल में जाएगा और भेजना पड़ेगा। सोनिया जी, 26 जनवरी की अगर बात करें तो वहाँ पे शूट एंड साइट का भी ऑर्डर होता है, जब कोई मंत्री का कोई काफिला होता है तो वहाँ पर जब एंट्री की जाती है तो कहीं ना शूट एंड साइट का ऑर्डर भी होता है कि अगर कोई अंदर एंटर करे तो उसको गोली मार दी जाए। आपको डर नहीं लगा? आपने पुरजोर से उसका विरोध किया वहाँ पर। ऐसे इस जगह पे ऐसे जगह पे रहने और जीने से अच्छा है जहाँ रोज आपकी इज्जत पे हाथ डले, आपकी बहनों की इज्जत पे हाथ डले, मरना अच्छा है। मैं मरना पसंद करूँगी और मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि गलत को गलत बताना बुरी बात नहीं है। और हमारे समाज में हम भगत सिंह जी के समाज से आते हैं, सर छोटू राम के समाज से आते हैं। इस समाज ने गलत को गलत बताया है और मैंने भी वही काम किया था। मार देते गोली, देख लेती मैं, फिर मेरे क्या था, मैं मर जाती और 10 सोनिया पैदा हो जाती। कितनी न खत्म करोगे? ये तो लड़ाई अब समाज लड़ेगा। तो कहाँ देखते हैं अब आने वाले समय में कि आपको डर नहीं लगता, क्योंकि आप भी दिन रात घूमती हैं, कहीं ना कहीं ऐसे दरिंदे या ऐसे राजनेता कहीं ना कहीं आप पर भी हमला कर सकते हैं और आपके साथ भी कुछ इस तरह का वाकया हो चुका है जी, 2 बार हो चुका है। हमले करने की भी कोशिश करी है, मुझे एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी गई है। करा लो एक्सीडेंट, क्या होगा? जेल में तो ये आदमी जाएगा, बर्खास्ती तो इस आदमी की होएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरी टांग बांह टूट जाएगी, घना तक घना मर जूंगी। और बहुत हैं लड़ने वाले, और बहुत हैं। अक्सर इस तरह की महापंचायतें होती हैं या आंदोलन होता है, कहीं ना कहीं उसका जो आगू नेता होता है, जो अगुवाई करता है, उसको कहीं ना कहीं एक दिन पहले उठा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा ना हो, अगर ऐसा होता है तो फिर सोनिया दुल्हन कौन होगी? ऐसा है, ये ठालें कैथल में ही हूँ, आ जाओ मैं ठाण, समाज गले खड़ा है और जे ठाले ना भाई, या बात समझ लियो या सरकार डर ली है, आप लड़ लियो इस लड़ाई ने। जे मन न ठालें तो सारी खाप बैठी है, मेरा सारा समाज बैठा है, लड़नियाँ बहुत हैं। एक ने सोनिया दुल्हन न उठाओगे, दूसरी सोनिया दुल्हन आ जाएगी लड़न। खापें बैठी हैं, किसान आंदोलन के सारे संगठन बैठे हैं, ये लड़ाई तो चलेगी। एक सोनिया दुल्हन के उठने से कुछ नहीं होता। और भाई जे ठाणियाँ हो नहीं, बताऊँ मेरी लोकेशन कैथल में हूँ, आ जाइयो ठाण, कुएं भी आ जाइयो। 19 तारीख को लेकर लोगों से क्या अपील रहे, क्या आह्वान रहेगा आप लोगों को? मेरा खासकर समाज से और खासकर लड़कियों से एक आह्वान है, बेबे गलत ने गलत बताओगे तो विरोध होएगा, एक बाद में विरोध होएगा, लोग पागल कहेंगे, लोग क्या ये सरकार पागल कहेगी और बाद में आपका समर्थन करेंगे। तो गलत ने गलत बताना सीखो, चाहे वो बोल के माध्यम से हो या आपके विरोध के माध्यम से हो या आखिरी में लठ ठाणे के माध्यम से हो। अब सिचुएशन लठ ठाणे की आ चुकी है तो हम लठ ठाणे पड़ेंगे, क्योंकि
इज्जत से रहना है समाज में तो जो गलत कर रहा है वो बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इज्जत से रहती हो, ये जो कुछ गंदे घटिया संदीप सिंह जैसे लोग हैं ये नहीं रहने देते, तो आपको समाज में इनको एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि आपकी इज्जत बनी रहे और आपको लोग बाहर समाज में काम करने दें। लगता है कि इस आंदोलन से, इस अभियान से लोग जाग रहे हैं, महिलाएं जाग रही हैं, आम जन मानस जो है वो जाग रहा है। जागृति तो आप लोग देख ही रहे होंगे, आपने ये गांव में देखा है और लोग अपने आप कह रहे हैं ये विषय सबका साझा विषय है। और मैं कोई ऐसा नहीं है कि भाई जागृति में ऐसी जागृति वो करना चाहती हूँ, मैं इस आदमी को सजा दिलाना चाहती हूँ। ये आदमी बर्खास्त हो, इसको सजा हो, क्योंकि एक अगर कॉमन आदमी जो कॉमन घर परिवार था उसके साथ जो ट्रीटमेंट होता, उसके साथ जो व्यवहार होता, इस आदमी के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए, ये गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ जी, पहले तो मैं आपको एक बात और बोलूँगी, जैसे आपने इन दीदी से पूछा है कि शूट एंड साइट का ऑर्डर था, अगर देखिए इनके पास कोई ऐसा वेपन होता, जब ऑन ड्यूटी बंदा इनके ऊपर लात घूसे बरसा सकता तो वो फायर भी कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इनके पास कोई वेपन होता तो वो काम भी कर देते, जब इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं तो मजबूरी है, शूट साइट कैसे कर सकते हो। तो क्या लगता है आपको, जो आवाज लेकर सोनिया दुल्हन चली हुई है, आप लोग कितना साथ हैं, और जो सरकार का रवैया उसको कहाँ देखते हैं? देखिए जी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं ले, हम तो उनके खिलाफ है नहीं, ना तो हमें खट्टर से बैर है, ना देखिए हमें वही बात है अगेंस्ट कांग्रेसी है। लेकिन वही बात है, जैसा वो अपने मंत्री को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उनको ये लगता है, मान लो अगर उनके खिलाफ ना भी अब तक कोई ऐसी चीज़ हुई कहीं वो उसमें इन्वॉल्व है, फिर भी जो उन्होंने उनके खिलाफ लगाई है, उनका जो उन्होंने उसको उनके खिलाफ आरोप लगाया है, उस बेटी की उसको अहमियत देते हुए उनको बर्खास्त करो, आगे केस चलाओ, इतना तो वो कर सकते हैं। वो मिनिस्टर कैसे बने, सीएम कैसे समाज ने बनाया है, लोगों ने बनाया है, अपने आप से तो नहीं बने। आगे क्या उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने हैं, कम से कम इससे अपने जो इतने लोगों ने उनके ऊपर विश्वास कर रखा, उस विश्वास के ऊपर खरे उतरो। एक मिनिस्टर के बूते पे वो आगे फिर है ना इलेक्शन नहीं लड़ सकते भी। तो इन लोगों को देखो आप। इस चैनल के माध्यम से संदीप सिंह भी तमाम खबरें देखते हैं, उस मंत्री को क्या कहना चाहेंगे कि आप आम महिला होने के नाते? देखिए जी, मंत्री जी को अगर इतनी शर्म होती तो उनको कहने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हम तो ये कहने लग रहे हैं, जब इतने बड़े ओहदे पर बैठा एक मंत्री ऐसी हरकतें कर सकता है तो हमारी है ना कितनी बच्ची है जिनको हम अपने घर से हमारी मतलब है ना गुंजाइश नहीं होती, हम उनको खुराक भी देते हैं, हम उनकी फीस भी देते हैं, और फिर कोच कैसे होंगे भी। इस समाज में भेड़िए फिरने लग रहे हैं अभी, कोचों की भी मेंटेलिटी ऐसी केस आते हैं अभी, जब मंत्री को खट्टर कुछ नहीं कह सकता तो कोच को क्या कहेगा भी वो। तो मैं तो देखो जिनके समर्थन में खड़ी हूँ, और मेरा पूरे समाज से लड़कियों से लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, इनको सपोर्ट करे, क्योंकि अगर वही बात है, इन जैसी एजुकेटेड लड़की नहीं बची हुई ना तो हम जैसे घर बैठने वाले कहाँ बचेंगे जी। देखिए, हम नरेंद्र मोदी जी के किसी टाइम पर बहुत बड़े फैन रहे थे, उनका एक ऐसा क्रेज था, तो अब मैं उनसे भी पर्सनली बिल्कुल गाँव की तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सेंटर लेवल से थोड़ा नीचे जाके और राज्य स्तर पर जो कुछ होने लग रहा है अभी बहन बेटियों के साथ में, और जो इनका सरपंचों की जो इनकी डिमांड है उनकी तरफ भी देखे, क्योंकि आगे उन्हें फिर सत्ता में आना है तो उन्हें देखना पड़ेगा। थैंक यू।